घरेलू उपकरणों से लेकर एआई डेटा सेंटर्स तक, क्या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया कूलिंग टेक्नोलॉजी को अपने अगले बड़े ग्रोथ इंजन में बदल सकती है? भारत का डेटा सेंटर सेक्टर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और एचवीएसी कंपनियों के लिए लंबे समय के हिसाब से एक अहम मौका बनकर उभर रहा है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया इस ग्रोथ का हिस्सा बनने के लिए अपने B2B बिजनेस को तैयार कर रही है। हालांकि डेटा सेंटर कूलिंग अभी कंपनी के FY27 के आउटलुक में कोई बड़ा योगदान नहीं दे रही है, लेकिन मैनेजमेंट ने इसे भविष्य में ग्रोथ का एक अहम जरिया माना है। कंपनी के पास पहले से ही अपने मल्टी VRF सिस्टम और चिलर रेंज का इस्तेमाल करके मिड स्केल डेटा सेंटर बनाने का अनुभव है, जबकि बहुत बड़े हाइपरस्केल मार्केट के लिए उसकी रणनीति अभी शुरुआती दौर में है। 1.13 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के शेयर 1657 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं और इनका पे 62 है, जबकि इंडस्ट्री का पे 39 है। Q1 में मजबूत शुरुआत। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने FY27 की शुरुआत जबरदस्त तेजी के साथ की। Q1 में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 15.5% बढ़कर 7,233 करोड़ रुपए हो गया और नेट प्रॉफिट 27.2% बढ़कर 653 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि EBITDA मार्जिन सुधरकर 12.5% हो गया। कूलिंग प्रोडक्ट्स की जबरदस्त मांग के कारण 5,577 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के साथ होम अप्लायंस और एयर सॉल्यूशन सेगमेंट सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना रहा। 5,707 करोड़ रुपए के कैश और बैंक बैलेंस के साथ एलजी बिना किसी अतिरिक्त कर्ज के अपने इंटरनल फंड से ही श्री सिटी में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की मजबूत स्थिति में है। डेटा सेंटर कूलिंग लंबे समय में ग्रोथ का मौका। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के पास पहले से ही अपने मल्टी VRF सिस्टम और चिलर के जरिए मिड स्केल डेटा सेंटर कूलिंग का अनुभव है। कई इंस्टॉलेशन और लगातार मिल रहे ऑर्डर से इसकी टेक्नोलॉजी की पुष्टि हुई है और कस्टमर रेफरेंस भी मिले हैं। हालांकि इससे एलजी को अपने B2B कूलिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार मिलता है, लेकिन मैनेजमेंट ने साफ किया है कि डेटा सेंटर कूलिंग FY27 में ग्रोथ का मुख्य कारण नहीं होगा और इसे अभी लंबे समय में ग्रोथ के मौके के तौर पर देखा जाना चाहिए। हाइपरस्केल डेटा सेंटर एक बड़ा मौका। एलजी हाइपरस्केल डेटा सेंटरों को लंबे समय के लिए एक बहुत बड़ा मौका मानती है, लेकिन अभी भी ये देख रही है कि उनकी मुश्किल जरूरतों के हिसाब से अपने मल्टी और चिलर सॉल्यूशंस को कैसे बढ़ाया जाए। कंपनी भारत में बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने और अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए अनुभवी डेटा सेंटर डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंटीग्रेटर्स के साथ पार्टनरशिप कर सकती है, साथ ही अपनी पेरेंट कंपनी की टेक्नोलॉजी और संभावित ग्लोबल पार्टनरशिप का भी फायदा उठा सकती है। B2B ग्रोथ, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से आगे बढ़ना। एलजी HVAC और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के जरिए अपने B2B बिजनेस को मजबूत कर रहा है और डेटा सेंटर कूलिंग को भविष्य के विस्तार के तौर पर देख रहा है। कंपनी की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मार्केट में 36% हिस्सेदारी है और उसने FY27 की पहली तिमाही Q1 में LED साइनेज की जबरदस्त बिक्री दर्ज की है। एलजी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बड़ा करके और नए प्रोडक्ट्स लाकर कमर्शियल एयर कंडीशनिंग बिजनेस का भी विस्तार कर रहा है और B2B सेगमेंट में लगभग 20% CAGR हासिल करने का लक्ष्य रख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में बढ़त। एलजी अपने श्री सिटी प्लांट में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है ताकि मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को लगभग दोगुना किया जा सके और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। इस प्लांट में FY27 से कंप्रेसर और रूम एक्ट का प्रोडक्शन शुरू होगा। उम्मीद है कि इस फैसिलिटी से 20 लाख 2 मिलियन एक्ट यूनिट की क्षमता जुड़ेगी। साथ ही एलजी का लक्ष्य अगले 3 से 4 सालों में लोकलाइजेशन को 55.2% से बढ़ाकर 65% करना है, जिससे बेहतर मार्जिन मिल सकता है और इंपोर्ट किए गए पार्ट्स पर निर्भरता कम हो सकती है। मजबूत बैलेंस शीट। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की बैलेंस शीट मजबूत है। कंपनी के पास 5,707 करोड़ रुपए का कैश और बैंक बैलेंस है। इससे वो बिना कोई लोन लिए पूरी तरह से अपने ही फंड से श्री सिटी में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 736 करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें श्री सिटी का 588 करोड़ रुपए का खर्च भी शामिल है, के बावजूद 904 करोड़ रुपए का मजबूत EBITDA और 653 करोड़ रुपए का PAT कंपनी को अपने चल रहे विस्तार प्लान को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कंज्यूमर ग्रोथ, विस्तार को बढ़ावा। एलजी का कंज्यूमर बिजनेस ग्रोथ का एक मुख्य इंजन बना हुआ है, जिसे प्रीमियम टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर से बढ़ावा मिल रहा है।
वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में होम एंटरटेनमेंट से होने वाली आय 22.3% बढ़कर 1,657 करोड़ रुपए हो गई, जिसमें एबीआईटी में 48.5% की बढ़ोतरी हुई और मार्जिन 19% तक पहुंच गया। प्रीमियम टीवी की जबरदस्त मांग, एसेंशियल सीरीज की 5 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री और 65 देशों में निर्यात में 30% की बढ़ोतरी एलजी की कंज्यूमर ग्रोथ की कहानी को और मजबूत बनाती है। काम को सही ढंग से करना जरूरी है। एलजी के लिए डेटा सेंटर कूलन का मौका जल्द कमाई करने के बजाय लंबे समय में B2B ग्रोथ का एक दांव है। हालांकि कंपनी ने मिड स्केल प्रोजेक्ट्स में तो काबिलियत हासिल कर ली है, लेकिन हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स में कामयाबी पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी और बड़े पैमाने पर काम को सही ढंग से करने पर निर्भर करेगी। Q1 में मजबूत ग्रोथ, 5,707 करोड़ रुपए के कैश रिजर्व और श्री सिटी में 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के दम पर एलजी के पास इतनी आर्थिक ताकत है कि वह धीरे धीरे इस बिजनेस को भविष्य में ग्रोथ का एक बड़ा जरिया बना सके।